सूरत बात न कर सकती थी और लोग इस सूरत की पूजा करने लगे, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती और आलम में फैल गई। मशरिक़ से मग़रिब तक ये रवाज जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह ताला को न जानता था, इल्म व अमल इनमें मफ़कूद हो गया। और इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी तबलीग और हदायत के लिए भेजा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि और किताब में इद्रीस का भी ज़िक्र करो कि वो नहायत सच्चे नबी थे और हमने इनको बुलंद मुकाम पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने इद्रीस अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई और नबूवत और सिद्दीक़ियत के बुलंद मुकाम के साथ इनको मुतस्सफ़ फरमाया और इन्हीं को खनूख़ कहा जाता है। और माहिरीन अंसाब ने रसूलुल्लाह के सिलसिला नस्ब में इनका ज़िक्र फरमाया है। हज़रत आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले इनको नबूवत से सरफराज फरमाया गया। मोहम्मद बिन इसहाक़ कहते हैं कि सबसे पहले आपकी ज़ात बाबरकत कलम से लिखने वाली है, कलम आपने ईजाद किया। आदम अलैहिस्सलाम को 308 बरस इनको देखने का मौका मिला और एक जमात का ख़्याल है कि माविया बिन हकम अल सलमी की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं की तरफ इशारा फरमाया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रेत पर लिखने के मुतल्लिक सवाल हुआ, इस दौर में लोग रेत पर लिखकर कुछ हिसाब लगाते और आइंदा की ख़बरों का अंदाज़ा लगाते थे, तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि एक नबी ऐसा लिखा करते थे जिसका ख़त इनके मुवाफ़िक हुआ वो ठीक है और अल्लाह का फरमान है और हम इसको बुलंद मुकाम पर फ़ाइज़ किया। इसी तरह है जैसे सहीहैन में हदीस मेराज में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पे इनके पास से गुज़रे तो वो चौथे आसमान पर थे। हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत काब से सवाल किया कि हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक अल्लाह का फ़रमान का क्या मफ़हूम है। हज़रत काब ने फ़रमाया कि अल्लाह ने इद्रीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मैं तमाम औलाद आदम की अमाल के बराबर तुम्हारे आमाल आसमान की तरफ बुलंद करता हूँ। शायद इस वक्त के नबी आदम मुराद होंगे। इद्रीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इनके अमाल में मज़ीद इजाफ़ा हो। इनके पास फ़रिश्तों में से एक दोस्त फ़रिश्ता आया। उन्होंने उससे कहा कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ फ़लाँ बात मेरी तरफ वही की है, आप मलकुल मौत से मेरे मुतल्लिक बात कर लें ताकि मेरी ज़िंदगी के मुतल्लिक मालूम हो और मैं मज़ीद नेकियां कर सकूं। लिहाजा वो फ़रिश्ता